हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। आज का सेशन स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर बेस्ड है। चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट करे क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको प्रूव करना है एंगल, कितना एंगल, यहां देखिए पूरा क्वेश्चन रीड करिए स्टूडेंट्स। प्रूव दैट the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle, मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं, which is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। फिगर आपको गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, इसमें आपको बताना है कि ये जो आपका एंगल है सप्लीमेंट्री, आई होप सप्लीमेंट्री सबको पता होगा 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन सप्लीमेंट्री जो एंगल बन रहा है वो दो एंगल का सम है। कैसे करण भैया, आपको ये कैसे पता चला? तो मुझे ऐसे पता चला स्टूडेंट्स कि जितना मुझे पहले पता चला है मैं उसके बेस पर फिगर यहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी के लिए। देखिए तो मेरा एक सर्कल है ये, ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं बना है उसके लिए माफ कीजिएगा। ये एक सर्कल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ना, आप लोगों ने जो क्वेश्चन सेकंड किया एक्सरसाइज 10.2 का, फिगर बिल्कुल वही है, ठीक है। देखो कैसे, हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है। तो दोनों टेंजेंट का क्या होगा, एक्सटर्नल पॉइंट, कॉमन पॉइंट एक होगा, ठीक है, वो मैंने बना लिया ये, ठीक है। थ्योरम 10.2 आपको पता है, ठीक है, मैंने बताया हुआ है अच्छे से। तो ये मान लीजिए ये एक टेंजेंट है, ठीक है, और एक ये दूसरी टेंजेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि अच्छी नहीं बनी। थोड़ा सा फिर से ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मेरी दो टेंजेंट है ना, मेरे को 2 टेंजेंट्स बोला है, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि फिगर अगर नहीं बना पाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। कुछ क्वेश्चन तो अच्छे होते हैं, फिगर मिल जाती है करण भैया, लेकिन इनमें एक एक वर्ड को अच्छे से रीड करना होता है, समझना होता है, तब जाके आप फिगर तक, सही फिगर तक पहुंचोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए तो दो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, लेट्स से ये एक्सटर्नल पॉइंट मैंने मान लिया स्टूडेंट एक्स है, और ये एक टेंजेंट है, ये दूसरी टेंजेंट है, तो इसको मैंने मान लिया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेरा बी, ठीक है। अच्छा, दोनों टेंजेंट क्या होंगी, इक्वल होंगी, थ्योरम 10.2। अब देखिए, लेकिन वो नहीं बताना हमें, है ना, हमें क्या बताना, अब यहां देखिए, ठीक है, यहां तक तो हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट तक तो हो गया स्टूडेंट्स। तो हमें एंगल प्रूव करना है बिटवीन द टू टेंजेंट, दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल कौन सा है स्टूडेंट्स, ये एंगल करण भैया, ठीक है। तो द एंगल बिटवीन, है ना, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टू अ सर्कल, ठीक है, पॉइंट ऑफ इज सप्लीमेंट्री। अच्छा करण भैया, मतलब इस एंगल की हेल्प से 180 डिग्री तक पहुंचना है, पर क्या इसको 180 डिग्री प्रूव करना है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो फिर सप्लीमेंट्री टू द एंगल, एक और एंगल है इसका मतलब, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। अच्छा भैया, इसमें लाइन सेगमेंट आ रही है, तो लाइन सेगमेंट का मतलब है, आगे और पढ़ लो, लाइन सेगमेंट क्या ये लाइन सेगमेंट है, या अगर मैं सर्कल के सेंटर की बात करूंगा उसको टच करते हुए जा रही है, क्या पढ़ लेते हैं। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर, जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, तो इसका मतलब मेरे पास ये मेरी लाइन सेगमेंट है, अरे कैसी लाइन सेगमेंट बन रही है, ठीक है, ये मेरी लाइन सेगमेंट है। तो यहां आप देख पा रहे हैं ये स्टूडेंट मेरी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, थोड़ा काम चला लेना, ये मेरी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब देखिए ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर, तो कैसे पता चला करण भैया आपको कि यही ये लाइन बन रही है? ये लाइन मुझे स्टूडेंट्स ऐसे पता चली कि मेरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ए और बी, टेंजेंट है ये टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मैंने लेट किया है, ए, और यहां पर इसको नाम दिया है बी, और लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन कर रही है, इन्हीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। यहां तक समझ आया अच्छे से, ठीक है। अब देखिए
तो यहां पर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, देखिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर अब आपको समझना है कि एक तो ये एंगल, और अगर मैं इसको, ये सेंटर है मेरा, ये मेरा सेंटर है, ठीक है, तो अगर मैं इसको मिलाऊंगा, ठीक है, तो ये रेडियस और ये रेडियस। क्वेश्चन 2 की फिगर निकाल कर बैठ जाइए, आप समझ पाएंगे मैं क्या कर रहा हूं। तो यहां पर आप देखेंगे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। तो इसका मतलब करण भैया, एक तो दो टेंजेंट के बीच में ये एंगल है, और ये जो लाइन सेगमेंट है इसका एंगल क्या है, ठीक है, ये यहां सबटेंड हो रहा है, ठीक है, तो ये एंगल, इन दोनों एंगल को आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ओ मेरा, मैंने इसको नाम दिया सर्कल के सेंटर को, तो दोनों एंगल का सम, इसका मतलब भैया वी नीड टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, देखिए, ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, देखिए, एंगल ए एक्स बी, टू प्रूव एंगल ए एक्स बी प्लस में एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। आप समझिए, ये कहीं बोला नहीं है, ये हमने पूरे क्वेश्चन को रीड करके, अंडरस्टैंड करके जो फिगर बनाई है उससे ये बात हमें पता चली है। क्या पता चली है, तो वो आप देख पा रहे हैं कि, फिर से मैं रीड कर दे रहा हूं स्टूडेंट्स, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी इनके बीच जो एंगल है, एक तो एंगल है ये, और इसके साथ आगे देखिए सप्लीमेंट्री हमें प्रूफ करना है, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द, ये जो लाइन सेगमेंट सबटेंड कर रही है एंगल, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ते हुए ये लाइन सेगमेंट मैंने बनाई है, तो इसका एंगल कहां सबटेंड हो रहा है, ये सर्कल का सेंटर, ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा डिस्टरबेंस है, उसको अवॉइड करेंगे। तो इतनी बात आई आपको समझ में। तो एंगल ए एक्स बी प्लस में एंगल ए ओ बी, इसी को मुझे क्या प्रूफ करना है, सप्लीमेंट्री। देखिए तो साफ साफ आप देख पा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन सेकंड में भी हमने किया था, वहां हमने एक एंगल फाइंड किया था, तो क्या बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये आप देखेंगे ध्यान से, तो ए एक्स बी ओ, ये क्या है मेरा, क्वाड्रिलेटरल है। तो यहां पर अगर आप साफ साफ देखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ए एक्स बी ओ, देखिए स्टूडेंट्स, तो जो क्वाड्रिलेटरल है मेरा ए एक्स बी ओ, इसमें मैं क्या लगाने जा रहा हूं, जो आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री इन अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी, देखिए मैं सारे एंगल ले रहा हूं, एक एंगल मेरा ए है, एक एंगल एक्स है, एक एंगल बी है, और एक एंगल ओ है। अच्छा ये तो पता है आपको, थ्योरम 10.2 नहीं 1, और थ्योरम 10.1 क्या है स्टूडेंट्स, कि भैया आप कई बार बता चुके हो, ये सर्कल है, तो मान लीजिए ये मान लीजिए ये एक टेंजेंट है, ठीक है, और ये अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रेडियस से, ये मैंने बना लिया रेडियस, तो ये जो एंगल है मेरा, ठीक है, थोड़ा सा इसको और ऐसे देखिए, मान लीजिए ये टेंजेंट, तो ये जो एंगल बना है मेरा क्या है, 90 डिग्री, ये मैं कई बार बता चुका हूं। तो हम जानते हैं कि कोई भी सर्कल, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है मेरे पास, और ये क्या है, ये मान लीजिए एक टेंजेंट है, ठीक है, तो ये ए बी जो टेंजेंट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी, तो थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि जहां पर भी टेंजेंट सर्कल को टच करेगी तो उसको एक्सटेंड करोगे आप सर्कल के सेंटर तक, तो आपको जो एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा, 90 डिग्री। ये थ्योरम 10.1 है, जो कि भैया हम जानते हैं, जिसको हमने रिवाइज किया है ना। देखिए तो क्वाड्रिलेटरल ए एक्स बी ओ, चार एंगल का सम 360 डिग्री, ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल में कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कुछ भी लीजिए, रोम्बस लीजिए,
ठीक है, पैरेललोग्राम लीजिए, सभी के एंगल्स का सम, सभी के चारों एंगल्स जो हैं इंटीरियर एंगल्स, उन सभी का सम 360 डिग्री। ठीक है, तो AXBO में एंगल AOB देखो आ गया ना, AOB है, हाँ, तो एंगल AOB प्लस में एंगल OBX प्लस में एंगल BXA प्लस में एंगल XAO। XAO कहां है ये? AXB हमारा, ठीक है, तो मैं इसको XAO या OAX, XAO। बीच में बस ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि चारों एंगल आ रहे हैं, हाँ भैया आ रहे हैं, O, ठीक है, B ऐसे मत लिख देना, पता चले एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल X प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नंबर मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो प्रॉपर आपको, ठीक है, तीनों लेटर्स के साथ, तो एंगल AOB प्लस में एंगल OBX प्लस में एंगल BXA प्लस में एंगल XAO, चारों एंगल का सम 360 डिग्री। और मैंने क्या बोला है, ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर आपको ध्यान रखना है कि पूरी स्टेटमेंट पर बेस्ड है। तो एक तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि जब भी मैं बात करूंगा कि कोई भी चीज में, जैसे मैंने ये बात लिखी, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि आपको स्टेटमेंट जरूर देनी है कि हमने कुछ भी, जैसे कहीं लीनियर पेयर बन रहा है तो ब्रैकेट में आप लीनियर पेयर लिखेंगे, कहीं मान लीजिए ट्रायंगल को आप सिमिलर रख रहे हैं या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं, तो पूरा कॉन्ग्रुएंसी रूल, सिमिलैरिटी रूल, क्राइटेरिया आपको बताना होगा, है ना। तो 360 डिग्री, तो यहां लिख लेंगे ना सभी, मैं लिखूं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, मेरे साथ साथ लिखिए सम ऑफ, अब साथ साथ करना है ना, ये नहीं कि मेरा वेट कर रहे हो कि हाँ उसके बाद आराम से उतारेंगे, वीडियो को पॉज करके, साथ साथ करिए क्वेश्चन। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। तो सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री है। अच्छा, तो अब देखिए यहां पर थ्योरम 10.1 का भरपूर यूज करने वाले हैं हम। एंगल AOB, ये तो भैया आपके प्रूफ में ही है, ये तो पता ही नहीं है हमें, ठीक है। आगे बढ़ो, OBX भैया ये पता तो है, ये यही तो है 90 डिग्री, है ना। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। भाई टेंजेंट है, टेंजेंट, और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आपने सर्कल के सेंटर से मिला दिया, तो ये जो एंगल है ये आपका क्या होगा? 90 डिग्री। तो OBX 90 डिग्री प्लस में BXA भैया ये तो बताना है हमें, ये तो यहां है तो BXA, चलो मैं इसको AXB लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। प्लस में बात एक ही है, AXB लिखिए या BXA लिखिए, एंगल तो X पर बन रहा है। प्लस में एंगल XAO, अब रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, थ्योरम 10.1, ये क्या है आपका? 90 डिग्री। ये क्या है? 90 डिग्री। तो इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहां तक आई होप समझ पाए होंगे आप स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं इसको रब करने जा रहा हूं, कर दूं ना? देखिए, तो इसके बाद तो 90 और 90 को ऐड करोगे, 90 और 90 को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा। और क्या है हमारे पास? एंगल AOB प्लस में, अब तो पुराने स्टेप भूल भी जाओगे तो भी आपको पता रहेगा कि करण भैया ने किस तरीके से क्वेश्चन को समझाया है। भाई ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री बताना है आपको, सप्लीमेंट्री बताना है आपको, तो बता दीजिए। एंगल AOB प्लस में एंगल, अपने स्टेप को देखिए जो लास्ट स्टेप किया है, ठीक है, AXB, और प्लस में 90 और 90 180 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है RHS में? 360 डिग्री। तो एंगल AOB प्लस में है एंगल AXB। थक चुका हूं स्टूडेंट्स, अभी ऑफलाइन बैच जस्ट छोड़ा है मैंने, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश का। तो एंगल AOB प्लस में एंगल AXB 180 डिग्री है, उधर जाएगा तो 360 डिग्री माइनस 180। तो एंगल AOB स्टेप्स के ही हैं, स्ट्रेच करिए, ठीक है। ये नहीं मतलब भैया आ तो रहा है सीधे सीधे लिख देते हैं ना,
180 उधर माइनस हुआ तो 180, ठीक है। तो ठीक है यार, मतलब स्टेप्स के ही तो मार्क्स हैं, एक एक स्टेप को ओपन करो, ठीक है। शीट पूरी आपको अपनी भर के रखनी है ना, सारे स्टेप आपके होने चाहिए। तो एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ए एक्स बी इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। 360 में से किसको माइनस करना है, 180 को, तो मेरे हिसाब से 180 आता है, ठीक। तो ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ पाए होंगे आप, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहा हूं, है ना। हर वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 के एक एक क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से रिवीजन करिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।